स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle in 10 equal sector as shown in figure. फर्स्ट में पूछता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वर रिक्वायर्ड एंड सेकंड में पूछता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रूच क्या होता है? जो लेडीज अपनी साड़ी पे लगाती हैं उस तरह का कोई ब्रूच है जो क्या सिल्वर, उस पे क्या लगी हुई है बेटा? सिल्वर वायर लगी होती है। जहां तो गोल्डन वायर का मिल जाता है, जहां तो सिल्वर का मिल जाता है। लेकिन दिस केस, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? सिल्वर वायर की बात की गई है। इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इस तरीके से सर्कल की शेप का है और कहता है विद डायामीटर, और इस सर्कल का जो डायामीटर है वो कितना दिया गया बेटा? 35 मिलीमीटर दिया गया है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। अब 5 डायमीटर देखो, यहां से लेके यहां तक 1 डायमीटर, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 3, यहां से लेके यहां तक 4, यहां से लेके यहां तक 5, यानी कि 5 डायमीटर की बात की गई है। और बोलते हैं इस 5 के 5 डायमीटर को डिवाइड किया गया सर्कल में, ठीक है, इन 10 इक्वल सेक्टर। बोलता है इस 5 डायमीटर को क्या किया गया? सर्कल में डिवाइड किया गया। तो देखिए सेक्टर कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने बन गए? 10 इक्वल सेक्टर बन गए, जो कि आपको फिगर में शो भी हो रहा है। तो फर्स्ट में बोलता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वर रिक्वायर्ड। आपको फर्स्ट में पूछा गया है कि कितनी लेंथ लगी, मतलब लेंथ पूछी गई है सिल्वर की, मतलब सिल्वर की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है, कि कितनी। अब बेशक देखो बेटा, जब ये सर्कुलर है, इस तरीके से ये सर्कल है, तो आप इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो जब आपको लेंथ निकालनी होती है सर्कल की, तब भी आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? 2πr का ही लगाते हो, क्योंकि पहले तो वो ऐसी लेंथ ही होती है, उसको बेंड करके उसका सर्कल बनाया जाता है। तो इट मींस फर्स्ट में क्या पूछा गया है? टोटल लेंथ पूछी गई है। और सेकंड में क्या पूछा गया है कि एक सेक्टर बताना है, इसका एरिया बताना है एक सेक्टर का। तो एक सेक्टर का आ गया तो बाकी तो फिर आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया बेटा। तो आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन तो समझ आया होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो लिखिए बेटा, जो जो क्वेश्चन में गिवन है लिखो। टोटल वायर रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अब जो टोटल वायर रिक्वायर्ड है ये 5 डायमीटर में बंटी गई है। 5 डायमीटर में सिल्वर वायर का यूज किया गया है। तो पहले तो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब डायमीटर कितना दिया गया? ये देखिए ऑलरेडी आपको मेंशन है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया गया बेटा? 35 मिलीमीटर, तो लिख लीजिए, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। देखो बेटा, ये साइड साइड की जो ये बाउंड्री है, यहां पे भी बार लगी होगी और ये भी तो आपको निकालनी है, क्योंकि यहां पे भी तो लगा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आता है बेटे 2πr, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे बात हो रही है, एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr और एक क्या होता है? पाई डी भी तो होता है। कैसे? ये कितना आ गया आपका बेटा? 2πr। तो रेडियस कितना होता है आपका? डायमीटर अपॉन 2। अगर आप ये वैल्यूज यहां पे फिल कर दे तो कितना आ जाएगा? 2π मल्टीप्लाई डायमीटर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और पाई डी जा पाई डी। तो मैं यहां पे लिख लू पाई डी, मैं 2πr की जगह पाई डी लिख सकती हूँ, तो मैं यहां पे पाई डी लिख रही हूं। समझ आ गया मैंने ऐसे क्यों किया? और वैसे भी 2 फॉर्मूले होते हैं ना इसके। 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। देखिए क्वेश्चन में 3.14 लेने को बोला है, नहीं बोला है। 22/7, डायमीटर कितना है? 35। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 35 को करते हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 3 जा 15, 16 17। तो 175 प्लस 22 को किया 5 के साथ, 5 2 जा 10, 1 बचे, 5 2 जा 10, 11, कितना आ गया? 110।
175 को 110 के साथ किया प्लस 582, कितना आ गया 285। किस में आएगा, मिलीमीटर में। स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, लेंथ निकाल रहे हैं, और लेंथ हमेशा किस में आती है, स्क्वायर में नहीं आती है। लगा पता, ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर, इसको नोट कीजिए। ठीक है जी बेटे, आगे देखिए, बोलता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना। इस ब्रूच में देखो ये सेक्टर ही तो बन रहे हैं, कितने सारे, कितने बन रहे हैं, 5 डायमीटर है तो सेक्टर कितने बन रहे हैं, 10। और अगर आपको एक का निकालना तो आप क्या करोगे, 1/10 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, है ना। अगर आपको एक का निकालना है तो ये 10th का एक पार्ट निकालना है आपको, तो यही लगाओगे। तो लिखिए एरिया ऑफ ईच is equal to 1/10 multiply area of circle। 1/10 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/10 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो जो आपका डायमीटर वो कितना दिया गया है 35, तो रेडियस कितना है आपका, डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 35/2, और ये कितना आ गया, रेडियस का स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता नहीं क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और ये सर्कल की शेप में है। ठीक है, तो करके हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख रहे हैं 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। अब काट रहे हैं, जो कटते हैं वो काट लेते हैं, सारा कुछ मल्टीप्लाई में ही तो है, काटते हैं। देखिए 7 1 7, 7 5 35। ठीक है जी, 2 5 10, 2 11 22, फिर 5 1 5, इससे ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 11 मल्टीप्लाई 35/4। 11 को कर दो 35 के साथ मल्टीप्लाई, 5 3, 1 5 5, 1 3 3, 5 8 3, और ये कितना आ गया 385/4। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 385 को 4 9 36, 2 4 6 24, 1 बचे 0 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 4 2 8, 2 बचे आगे 0 लगा दिया, 4 5 20। अगर तो आपको इस तरीके से करना है, तब अगर आपको डेसिमल तरीके से करना है तब तो आपका आ जाएगा 96.25। ठीक है, और अगर आपको इसमें करना है 385, तो 4 9 36, 8 में से 6 गए 2, ये आ गया 5 4 6 24, ये आ गया 1। तो आप अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों चॉइस बता दी है। तो मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा, इस बार क्या आएगा बेटा, मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या, एरिया पूछा है किसका, ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अगर एक का ही है तो बाकियों का भी तो यही होगा। समझ आ गया, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके बुक में जो आंसर है, आपका टीचर, मैं ये नहीं चाहती कि आपको क्लास में, वैसे तो आंसर तो सेम ही है, बट आप ये करो तो ज्यादा प्रेफर रहेगा। ये भी करते हो तो इसमें कोई इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, तो ये आपका आंसर आ चुका है। फर्स्ट में आपको लेंथ निकालने को बोला था, सेकंड में आपको एरिया निकालने को बोला था। जो चीज लेंथ पूछी है वो मीटर स्क्वायर में नहीं होती, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होती, मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं होती, और जो आपका एरिया होता है वो आपका हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।